कि मुसीबतें समेट कर सारे जहान की, मुसीबतें समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो अंबेडकर बना दिया। मुसीबतें समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो अंबेडकर बना दिया। जो काम कोई देवी देवता ना कर सके, मेरे भीम की कलम ने करके दिखाया। जब से जलाए दिए उसने रास्तों में अपने, जब से जलाए दिए उसने रास्तों में अपने, दुश्मन ने आंधियों का कहर उठा दिया। कोई तो दिया बच के मंजिल का पता देगा, यही सोच मैंने लाखों दियों को जला दिया। साथियों, अज तुहानू ये लगता होएगा कि बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ इस कोच फैक्ट्री के विच ही उन्होंने जन्मदिन मनाया जा रहा, क्योंकि मैं बहुत सारे देशों में घूमया और मैं ये पुष्टि करनी चाहूँगा कि अज बाबा साहब अंबेडकर का जन्म घट्टो घट्ट 70 विदेशों के विच इक्को बारी ही मनाया जा रहा है। और मेरा ख्याल है 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जितों बाबा साहब ने ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ बहुत सारिया ऐसिया भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हों के बाबा साहब की एसोसीएशन नहीं सी, लेकिन फिर भी साढ़े लोगों के बाबा साहब के जो सिपाही हैं उन्होंने योगदान के नाल, साथ सहयोग के नाल उन्होंने यूनिवर्सिटियों के विच भी बाबा साहब के अज पोर्ट्रेट लगे हुए हैं या बस्टां लगे हुई ने, और 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसिया हैं जिन्हों के विच बाबा साहब की चेयर है और स्टडी की जाती बाबा साहब की। ये सब क्यों हो रहा? अगर मैं तुहानू ये समझा पाया 10-15 मिनट के विच, तो शायद मैं समझूंगा मेरा इत्थे आना सफल होया। आया हूँ तो अच्छे बुरे की खबर दे के जाऊंगा। आया हूं तो अच्छे बुरे की खबर दे के जाऊंगा, दुश्मन को और दोस्त को पहचान ले वो नजर दे के जाऊंगा। साथियों, मैं अंबेडकर का वो शिल्पकार हूं जो पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। साथियों, तुसी समझते हो कि भाई मैं इंग्लैंड तो आके बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन दी इत्थे बधाइयां क्यों दे रहा? विदेश के विच मैं बहुत जगह विदेशों भी जाना, क्योंकि मैं ये महसूस करता कि बाबा साहब की क्रांति ने जो एक बहुत बड़ी तब्दीली लियांदी, और बाबा साहब अंबेडकर ही एक ऐसे इंसान ने जिन्हां ने एक लहू का कतरा गिरे बगैर ये सारा कुछ चेंज कर दिता। तुसी दुनिया दी दूसरी क्रांतियां पढ़ के देखो, सुन के देखो, समझ के अज भी बहुत चल रही हैं कि कितना खून खराबा वो ह्यूमन राइट्स के लिए हो रहा, वो मनुखी अधिकारों लिए हो रहा, जिन्हां अधिकारां नूं बाबा साहब अंबेडकर ने कलियां ही लड़दे साडे लिए कायम कर दिता। और मैं एक ऐसा इंसान है, जदों मैं अपने माँ बाप का जीवन देखता तो मैं अपना बचपन देखता कि मेरा बचपन मेरी माँ के नाल अपने पिंड दियां गलियां साफ करता गुजरिया। ना तन ते पूरा कपड़ा जुड़ता सी, ना पैरों ते कदी जुत्ती जुड़ी सी, लेकिन आस सी कि शायद कभी कोई पकंबर इदां दा आ जाएगा कि साडे भी दिन बदल जाएंगे। और जदों मैं बाबा साहब नूं पढ़िया, समझिया और रज के अपनाया, तब मैनू लग्या कि इस तो बड़ा पैगंबर शायद कोई होर नहीं आया हो। मेरी भाषा
मेरा पहरावा, मेरा खान पकान कल्चर कुछ भी तो बाबा साहब ना नहीं मिलते। और कोई भी अर्जी या कोई भी फरमाइश बाबा साहब ने मेरे माँ बाप ने नहीं की थी कि हे बाबा साहब तू पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो गया, साडे बच्चे वाल भी ध्यान दें। बिना कहे ही बाबा साहब ने सारा कुछ मेरे लिए कर दिता। इस करके मैनू ये लगता कि बाबा साहब की सारी जो क्रांति है अगर वो किसी लिए लड़ी गई है तो सिर्फ मेरे लिए ही लड़ी गई है, क्योंकि मेरा ही जीवन उसके नाल सुधरिया। लोग कहते हैं लोग कि मिलती है जन्नत मरने के बाद। कहते हैं लोग कि मिलती है जन्नत मरने के बाद। झूठ है। जीते जी मुझको जन्नत दिखा गया अंबेडकर। कहते हैं लोग मिलती है जन्नत मरने के बाद। अरे जीते जी मुझको जन्नत दिखा गया अंबेडकर। मेरे मांगने से कभी भीख भी नहीं मिलती थी। मांगने से कभी भीख भी नहीं मिलती थी। बिन मांगे ही सौगातें दे गया अंबेडकर। मेरा मरना तय है। मेरा मरना तय है। आज नहीं कल मर जाऊंगा, लेकिन इसकी कुर्बानी का मोल चुका के जाऊंगा। यही मोल चुकाने के लिए मैं देश में भी विदेश में जब भी मुझे समय मिलता है, मैं इस बाबा साहब की जो ब्लडलेस क्रांति है, जो बाबा साहब ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया अकेले अपने जीवन में 40 साल 45 साल में, लोग सालों से लड़े जा रहे हैं, उसकी अगर आपको समझ आ जाए तो इस देश में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। हम नहीं समझ रहे, इस देश में बाबा साहब को कम समझा जा रहा है। और मैं आपको एक बात और भी बतानी चाहूँगा कि आज वही लोग नहीं बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं या बाबा साहब के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं कि जो बाबा साहब की क्रांति से इफेक्टेड है, लेकिन जो एक क्रांति करने की आस लगाकर बैठे हैं दूसरे देशों में, वो भी बाबा साहब के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप अपना 250 साल मनाया और 250 साल में सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर को इकट्ठे करके उन्होंने एक मसला रखा कि हम चाहते हैं कि कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा चुनो जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी होगी। तो जब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने स्टडी किया कितने 250 साल में कितने स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी ने पैदा किए होंगे, और उनमें से एक ही स्टूडेंट जिसका बायोडाटा इनविटेशन कार्ड पे छुपा और दुनिया का सबसे नंबर 1 स्टूडेंट माना गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, वो था बाबा साहब अंबेडकर। इसलिए नहीं, इसलिए कि आज हमें संतों महंतों देवी देवताओं के यहाँ बहुत से कि निर्मल बाबा, ये बाबा, वो बाबा, इनके चमत्कार नजर आते हैं। इनके चमत्कार के आगे हम बहुत सी झुकाते हैं। विभूति देने वाला बाबा जिसकी कोई भी औकात नहीं, शायद गांव का कुत्ता भी उस पर नहीं भौंकता, लेकिन हम उसके भी आगे झुक जाते हैं। ऐसी हमारी मानसिकता आज बनी हुई है। लेकिन इस चमत्कारी बाबा के सामने, जिसने करोड़ों लोगों को पशुओं से इंसान बनाकर देश में विदेश में छाती चौड़ी करके घूमने के लिए ऐसा चमत्कार कर दिया, उसकी तरफ उसका चमत्कार हमें चमत्कार नहीं लगता। मेरे जैसा इंसान जिसको कभी गांव के किसान के रेड़े के ऊपर, गड्ढे के ऊपर भी चढ़ने की इजाजत नहीं सी, उसनू इन्ना शक्तिशाली किया कि वो अज 1 महीने 2 महीने बाद घट्टो घट एरोप्लेन दे विच है। एडू बड़ा चमत्कार असी कोई देख सकते हैं। इस करके साथियों, मैं बाबा साहब के जीवन से बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ तुहानू जरूर कहांगा कि बाबा साहब अंबेडकर असी किन्ना जिंदाबाद कर लीए, किन्ना मतलब उहदे बारे बोल रहीए, बाबा साहब अंबेडकर वापस आने वाले नहीं। जेड़ा उन्हों दा अधूरा काम है
बाबा साहब की जयंती मनाने का सब तो बड़ा जो मकसद है साडा ਜਾਂ ਸਾਡਾ होना चाहिए है वो ये है कि जो अधूरा काम बाबा साहब छड़ गए वो अधूरा काम असी ਜਿਹੜੇ लोग बाबा साहब की क्रांति नाल तैयार होए हैं वो लोग इस क्रांति नूं लैके अगे चलन। बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों के विच एक हदायत दी सी साडे लोकां नूं कि मेरे सिपाहीओ ये क्रांति का बीड़ा जो मैं कारवां इत्थे तक खिंच के लिया बड़ी मुश्किल दे नाल बहुत मिजरेबल लाइफ के विच दी गुजर के लेके आया और लेकिन मैं आस रखता कि मेरे क्रांतिकारी सिपाही अगर इसनों इस तो गां ना लेके जान तो घट्टो घट पिछा नूं भी ना आते। लेकिन अज वो कारवां मैनू जापता देश के विच आके कि बहुत सारा वापस जाता जा रहा साडी एजुकेशन सिस्टम का साडी हेल्थ सिस्टम का बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां देश सिस्टम का अज जो आनंद मैं माणिया सी जदों मैं छोटा जिहा स्टूडेंट हुंदा सी वो अज मेरे बच्चे आनंद नहीं मान रहे। इस करके हर एक बंदे का जिहड़ा इत्थे बैठा अगर बाबा साहब अंबेडकर नूं रीयली तुसीं सैलीब्रेट करना चाहते हो तो सैलीब्रेट करो उसकी सक्सैस और ਉਹਦਾ पूरा अधूरा काम छड्या है पूरा करन दी अज इत्थों प्रण लैके जाओ ताकि साडे पिछे आने वाली जिहड़ियां साडीआं नस्लां साडे पिछे आने वाले जिहड़े साडे लोग आ वो लोग भी कल नूं इन्हां दिनां दा आनंद माण सकन। नहीं तो असी जिस दुर्दशा दे विचों बाबा साहब सानूं कढ के लिआए सी उसे दुर्दशा दे विच कल असी वापस जा सकते। साथियों मैं एक गल कह के अपनी गल खत्म करूँगा कि सानू इंज लगता कि जो कुछ बाबा साहब ने कर दिता वही काफ़ी है। बाबा साहब ने इन्ना अच्छा काम किया कि अपना लिटरेचर एक एक अक्षर नूं उन्होंने लिख के छड्या क्योंकि उस तो पहला बाबा साहब तो पहला साडा जो इतिहास सी कोई जानता नहीं सी। जे सानू किसी ने जो कुछ कहा असीं उही मन के बैठे सी। बाबा साहब ने लिखिया उस दा एक अगर पहलू मैं लवां कि बाबा साहब ने लिखा कि रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया कि इस देश के विच जदों भी क्रांति हुंदी आ उहदे नाल ही प्रतिक्रांति भी हुंदी है। और मैनू लगता कि अज भी साडे देश के विच इन्ना अनाज हुंदियां होया भी अगर लोग भुख ना मर जाए इन्नी देश की इकोनॉमी अच्छी हुंदी होए भी वो बच्चे जिहड़े स्कूलों में होने चाहिए सड़कों पर पत्थर कुट्टन तो मैं समझदा कि ये साडी जां अणगहली समझ लो जां साडी नासमझी समझ लो जां साडे विच बेहिम्मती समझ लो इस करके सारा कुछ हो रहा है। अगर तुसीं चाहते हो लोगों ने एक होर साडे ते बहुत है कि बाबा साहब की इस क्रांति लई क्योंकि असी कोई कुर्बानी नहीं दी क्योंकि असी कोई योगदान नहीं पाया और जो सारी आज़ादी है वो साडे बरंग लिफाफे में साडे घरां च आ गई जिस दे नाल अच्छी एजुकेशन मिल गई अच्छी जॉब्स मिल गई घर अच्छे हो गए कारां अच्छी मिल गई असी समझते सारा कुछ ठीक हो गया। नहीं अगर साडे घरां दे विच तस्वीरां लगियां होईयां हुंदियां और माँ सानू इशारा करके दसदी जा बाप कि ये तेरा दादा सी ये फलानी फलानी तेरी आज़ादी की लड़ाई लिए लड़न गया सी ये लत्त कट गई ये बांह कट गई सिर कट गया तो शायद असी कदर करते। लेकिन मेरी इको ही तुहाडे सामने रिक्वेस्ट है इको मैं बेनती करता हाँ मैं विदेश तो आके बेनती कर रहा इस करके मेरी बेनती का थोड़ा जिहा असर ज़्यादा हो जाना चाहिए कि अगर तुसी चाहते हो कि जो खुशहाली अज तुसी मान रहे हो ये खुशहाली साडे बच्चों को भी नसीब हो जाए तो बाबा साहब अंबेडकर तो बहुत ज़्यादा पढ़ो इस करके नहीं कि वो शेड्यूल्ड कास्ट से कोई वो कास्ट से ना जाओ वो कंट्रीब्यूशन देश के प्रति जो है वो कंट्रीब्यूशन हर कास्ट के प्रति है खास करके उन्होंने कंट्रीब्यूशन जो औरत के प्रति है अगर औरत उसको समझ ले तो वो ना कुख विच मारी जाएगी और ना दहेज दुखों मारी जाएगी और ना होर किसी कट्टों पक्षों घट मनी जाएगी। वो औरत अपना वजूद बराबरी का पैदा कर सकती है। मैनू आस है तुसी ऐसी गल करोगे और जिंदगी दी मुसीबत तो बहुत हैं और जब बाबा साहब अंबेडकर की तुसी लाइफ पढ़ो तो वो बाबा साहब अंबेडकर जो दुनिया का एड्डा वड्डा विद्वान वो वाइफ दे
ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਗਾ ਪੱਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ कि मुसीबतें समेट कर सारे जहान की, मुसीबतें समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो अंबेडकर बना दिया। मुसीबतें समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो अंबेडकर बना दिया। जो काम कोई देवी देवता ना कर सके, मेरे भीम की कलम ने करके दिखाया। जब से जलाए दिए उसने रास्तों में अपने, जब से जलाए दिए उसने रास्तों में अपने, दुश्मन ने आंधियों का कहर उठा दिया। कोई तो दिया बच के मंजिल का पता देगा, यही सोच मैंने लाखों दियों को जला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर मानवर शेखर जी सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपनी इस फैक्ट्री में ऐसे महामानव का जन्मदिन मना रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी शुभ कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय भीम।